हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट और एमपीपीएससी सेट दोनों की पहले यूनिट हम लोग शुरुआत करते हैं। जिसमें से हम लोग सबसे पहले शुरुआत करने से पहले बोलते हैं कि किसी भगवान गणेश को प्रणाम करके शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। आज हम लोग इकाई फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, जिसके सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, क्या पढ़ना है। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इकाई फर्स्ट में जो है व्यावसायिक वातावरण की अवधारणाएं। पहला क्या है? व्यावसायिक वातावरण की अवधारणाएं एवं तत्व। इसमें आर्थिक वातावरण एवं आर्थिक पद्धतियां हैं। आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियों में मौद्रिक यहाँ पे मुद्रिक या मौद्रिक दोनों बोलते हैं इसको, एवं वित्तीय नीतियां हैं। इसके बाद राजनीतिक वातावरण पढ़ेंगे। इसके बाद व्यवसाय में सरकार की भूमिका क्या है। फिर वैधानिक वातावरण भी पढ़ेंगे, जिसमें से मुख्य रूप से पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और फेमा। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक कारक और व्यवसाय पर उनका प्रभाव। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि CSR। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, यानी कि भारत के अलावा अन्य देशों में किस प्रकार से व्यापार किए जाते हैं, उसका विस्तार, क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, किन किन चीज़ों का व्यापार किया जा सकता है, उसके लाभ या महत्व क्या है। और इसके बाद वैश्वीकरण क्या है तथा इसके संचालक कैसे कैसे वैश्वीकरण का संचालन किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने की नीतियाँ, किन तकनीक से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, किन सिद्धांत के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप, सरकार किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अपना हस्तक्षेप करती है। इसके अलावा टैरिफ एवं गैर टैरिफ अवरोध, यानी कि कौन से टैरिफ लगाकर किन वस्तुओं को रोका जाता है। कुछ बिना टैरिफ के, यानी कि बिना टैरिफ के भी वस्तुओं को रोकने के कुछ उपाय होते हैं कि भारत में एंट्री या किसी अन्य देश में एंट्री ना कर सके। इसके लिए कुछ टैरिफ के साथ साथ गैर टैरिफ अवरोध होते हैं। भारत की विदेश व्यापार नीति, इसके अलावा भारत जो विदेश नीति फॉलो करता है किस प्रकार की है, कैसी है, इसका हम लोग डिटेल से देखेंगे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI, इसके आगे हम लोग देखेंगे FDI। FDI क्या होती है। फिर FDI के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि FPI। फिर क्या देखेंगे, FDI के प्रकार, स्वदेश और मेजबान देश के FDI की लागत और लाभ। FDI की में नवीन प्रवृत्तियां कौन सी है और भारत की FDI नीति किस प्रकार से है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भुगतान का देय यानी कि BPO, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसके बाद पढ़ेंगे BPO का महत्व और संगठक के तत्व। फिर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की शुरुआत होगी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के स्तर, इसमें व्यापार का सृजन, पथांतरण, क्षेत्रीय व्यापार समझौता जैसे EU जो है, आसियान है, सार्क है, नाफ्टा है, इन संस्थाओं को देखेंगे। इसके बाद आर्थिक संस्थाएं कुछ देखेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और अंकटाड। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, WTO के कार्य तथा उद्देश्य और कृषि समझौता कौन कौन से हुए हैं WTO के अंतर्गत, और गैट्स और ट्रिप्स, ये सारी चीज़ें WTO के अंतर्गत है। इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम लोग डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे।